ऑल कार्टून कैरेक्टर हो हॉरर कहानी में एक पागल साधु हेनरी है जो एक जादूगर या एक पागल डॉक्टर होने की अफवाह है। वह एक युवती रेचल को उपहार देता है, लेकिन जब वह किसी और से प्यार करती है तो हेनरी गुस्से में आ जाता है और अपनी अंधेरी शक्तियों का उपयोग करके एक भयानक घटना को अंजाम देता है। कहानी में कई डरावने और रहस्यमय तत्व हैं, जैसे कि मृतकों की विचित्र आकृतियां और रहस्यमय ग्लोब। अंत में रेचल के माता पिता को 1 वर्ष बाद एक डरपोक दस्तक का सामना करना पड़ता है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि यह कौन है या क्या होता है। क्या आप इस कहानी के बारे में कुछ विशिष्ट जानना चाहते हैं या क्या आप इसे जारी रखना चाहते हैं? पागल हेनरी एक साधु था जो शहर के किनारे एक जीर्ण शीर्ण हवेली में अकेला रहता था। जंगली आंखों वाले इस आदमी के बारे में अफवाहें फैली हुई थी। कुछ लोगों ने कहा कि वह एक जादूगर था जो अपने पड़ोसियों पर कहर बरपाने के लिए अंधेरे की शक्तियों को बुलाता था। दूसरे उसे एक पागल डॉक्टर कहते थे जो स्थानीय कब्रिस्तान से बदबूदार लाशों में जान डाल सकता था। शहर के किसी भी सम्मानित नागरिक का पागल हेनरी से कोई लेना देना नहीं था। फिर एक साल एक नया परिवार शहर में आया जिसकी एक प्यारी बेटी थी, रेचल, जिसने मैड हेनरी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। उसने युवती को उपहारों से भर दिया, शुद्ध सोने के प्याले, मोतियों के हार और डेजी का एक गमला जिसकी एक भी पंखुड़ी नहीं गिरी। उपहारों के बावजूद मुझे एक और व्यक्ति से प्यार हो गया, जेफरी, एक सुंदर युवक जो अभी अभी विश्वविद्यालय से घर आया था। मिलने के 1 हफ्ते बाद जब रेचल और जेफरी भागने से लौटे तो उन्होंने एक बड़ी गेंद फेंकी और शहर के सभी लोगों को आमंत्रित किया। जब रेचल अपने पिता के साथ वॉल्ट्स कर रही थी तो उसने गड़गड़ाहट की आवाज सुनी। बिजली बार बार चमक रही थी। अचानक डबल दरवाजे खुले और हवा का झोंका आया जो मृत सड़ी हुई चीजों की गंध लेकर आया। पागल हेनरी दरवाजे पर खड़ा था। उसकी पुतलियां गुस्से से लाल हो रही थीं। उसके पीछे मृतकों की विचित्र आकृतियां थीं जो 2-2 करके कमरे में घुसी थीं। जब वे कमरे को घेर रहे थे तो उनकी आंखों की कोठरियां नीली आग से चमक रही थीं। लाशों में से 2 ने जेफरी को पकड़ लिया और उसे अपने स्वामी के पैरों पर फेंक दिया। लाल आंखें चमकती हुई पागल हेनरी ने एक चांदी के ब्लेड वाला चाकू निकाला और लापरवाही से दूल्हे का गला कान से कान तक काट दिया। जेफरी के पिता और रेचल के पिता ने एक छोटी भीड़ इकट्ठी की और दुष्ट साधु का पीछा किया ताकि रेचल को बचाया जा सके। जब उन्होंने मैड हेनरी के घर की तलाशी ली तो उन्होंने पाया कि यह पूरी तरह से खाली था, सिवाय एक रोशनी के जो प्रत्येक कमरे की छत के पास लटके रहस्यमयी ग्लोब की एक श्रृंखला से चमक रही थी। मैड हेनरी गायब हो गया था। खोज दल ने कई दिनों तक ग्रामीण इलाकों की तलाशी ली, लेकिन कुछ नहीं मिला। जेफरी को स्थानीय कब्रिस्तान में दफनाया गया और डांस हॉल को तोड़ दिया गया। शहर में कोई भी इस बारे में बात नहीं करता था कि क्या हुआ था, और किसी ने यह कल्पना करने की हिम्मत नहीं की कि बेचारी रेचल का क्या हुआ होगा। बॉल के 1 साल बाद राचेल के माता पिता के घर के दरवाजे पर एक डरपोक दस्तक हुई। जब उसके पिता ने दरवाजा खोला तो उन्होंने एक दुबला पतला ब्लैक टैंट्रिक मिला। वो बहुत डरावना था और हमारे सामने गायब हो गया। Make the background music horror music evil BGM.